मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पेड़ और पौधे केवल हमें जीने के लिए ऑक्सीजन ही प्रदान नहीं करते, बल्कि हमें जीने में जो जो भी समस्याएं, जो जो भी संकट आते हैं, उन सभी के निवारण का राज भी किसी न किसी पौधे में, किसी न किसी पेड़ में छुपा हुआ है। और ये बात मैं केवल अपनी मनमर्जी से नहीं कह रहा, बात शास्त्र सम्मत है और बात अनुभव सिद्ध है। अब विरोधाभास ये है कि हमें हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे नजर आते हैं। हम कई बार धार्मिक कारण से, कई बार हमारी हॉबी के चलते केवल उनमें जल समर्पित कर देना, उनका पौधा रोपण कर देना, बस यहाँ तक सीमित रह जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं कि यदि हमारे जीवन में कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष समस्या चल रही है, उसको भी हम केवल किसी न किसी पौधे की स्थापना और उसका लालन पालन करके दूर कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, साधना सिद्धि जो कि हमारा चैनल है और इसका विशुद्ध उद्देश्य यही है कि लीक से हट करके और बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उपाय आपको बतलाए जाएं। और बहुत ही खूबसूरत एक बॉलीवुड का गाना भी इस बात पर बना हुआ है कि लकड़ी जो है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु पर्यंत और हर स्टेज पर उसके कहीं ना कहीं काम आती है। लकड़ी हमें पेड़ या पौधे से ही मिलती है। और साथियों, हमारी तो पूरी जो भारतीय मेधा है, भारतीय शास्त्र है, पुराण है, उसमें तो बड़े बड़े आख्यान लिखे गए हैं पौधों की, पेड़ों की महत्वता पर। तो आइए साथियों, हम आज 9 ऐसे पौधों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी यदि आप किसी विशेष दिन पर स्थापना करके रोजाना केवल उसमें जल समर्पित करने का, उन्हें प्रणाम करने का कार्य कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी वो समस्या 1000% सदैव सदैव के लिए दूर होगी, या फिर आप अपनी किसी पर्टिकुलर मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं। बहुत गौर से सुनिए और न केवल आप अकेले सुनिए, बल्कि इसको अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करिए। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति करनी है, यदि आप राजनीति में हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में है, फलीभूत नहीं हो पा रहा है, काम आप बहुत ज्यादा करते हैं परंतु प्रमोशन आपका होने का नाम नहीं ले रहा है, या विवाह में आपके बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, या फिर आपके पति पत्नी में जो आपसी संबंध है वो टकराव पूर्ण है, इनमें से कोई भी समस्या यदि आपकी है तो आपको रविवार के दिन सफेद अर्क हो तो सबसे बढ़िया, आंकड़ा या इसको कई प्रदेशों में अर्क भी कहा जाता है, हम प्रयास करेंगे कि चित्र के माध्यम से आपको दिखलाने का प्रयास करें। इसकी आप सिंपल केवल स्थापना कर दीजिए और प्रयास ये करिए कि आपका जो घर का परिसर है, कई लोग फ्लैट में रहते हैं, कई लोग अपने स्वयं के घर में रहते हैं जो कि भूमि पर स्थापित है, उस परिसर के बाहर आपको करना है। स्थान ऐसा हो जहां पर आप रोज जा सकें और रोज उसमें जल समर्पित कर सकें। साथियों, दूसरा पौधा है, यदि लंबे समय से आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आपने वकीलों को पैसे दे दे करके हार मानने की नौबत यदि आपकी आ गई है, मानसिक रूप से आपको प्रताड़ना बहुत ज्यादा हो चुकी है, या आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि प्रत्येक कार्य में आपके देरी होती ही चली जाती है, या फिर आपको शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, तो आपको शनिवार के दिन खेजड़ी या फिर जिसको शमी का वृक्ष भी कहा जाता है उसकी स्थापना करिए। और राजस्थान में तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। और इसकी स्थापना के बाद में आप रोजाना इसमें जल समर्पित करें, प्रणाम करें, बस हो गया। साथियों, तीसरा है कि यदि आपके शरीर को किसी व्याधि ने जकड़ लिया है, या कोई बीमारी जो कि बार बार आपको होती ही रहती है, कई बार रिपोर्ट में आपके वो बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती,
या ऐसा हो सकता है कि आप जब तक दवाइयाँ लेते हैं तब तक वो ठीक रहता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। और ख़ास तौर पर किसी भी प्रकार का त्वचा या चर्म संबंधी यदि आपको रोग है तो मंगलवार को स्वयं आपको अपने हाथों से नीम के पेड़ की स्थापना करनी चाहिए। और नीम एक औषधीय वृक्ष तो है ही, परंतु हम अनजान हैं कि उसकी स्थापना करके, उसकी सेवा करके आप स्वयं शारीरिक व्याधि से दूर हो सकते हैं। साथियों, अगला है, यदि आप शादी को बहुत लंबा समय हो चुका है, संतान आपके प्राप्त नहीं हो पा रही है, महिलाओं को गर्भपात की यदि समस्या है और वो समस्या बार बार आती है, यदि आप कोई इच्छित संतान प्राप्त करना चाहते हैं या आपके जो संतान है वो अभी नालायक है, आपके कहे में नहीं है, तो आपको गुरुवार के दिन अशोक के वृक्ष की स्थापना करनी चाहिए। जैसे जैसे आप उसको पालित पोषित करके बड़ा करेंगे, आपको यदि संतान नहीं है तो शीघ्र ही संतान प्राप्ति भी होगी। और आपकी जो संतान है वो यदि भटक गई है, गलत रास्ते पर चल पड़ी है, तो वो भी वापस लौट आएगी सही रास्ते पर। साथियों, 5वां वृक्ष जिसकी मैं यहां पर आज विशेष चर्चा करने जा रहा हूं वो है गृह कलेश से यदि आप पीड़ित हैं, और हर मेरे हिसाब से तीसरा या चौथा घर उसमें ये नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। जब तक वहाँ महाभारत ना हो जाए, गृह कलेश ना हो जाए, किसी भी परिवार के सदस्य का खाना ठीक से पचता नहीं है। या फिर पति पत्नी में ज़रूरत से ज़्यादा बाधा है, इन दोनों ही कार्य के लिए आपको सोमवार को तुलसी के पौधे की स्थापना करनी चाहिए। या आप घर में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा वृक्ष नहीं होता है। और नियमित रूप से उनकी सेवा करें। रविवार के अतिरिक्त तो रोज़ाना उसमें जल समर्पित करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में गृह कलेश की जो वजह है वो वजह ही समाप्त हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको। साथियों, अगला वृक्ष जो कि है वो आप ज़रूर उसके नाम से वाकिफ होंगे ही, वट वृक्ष या बरगद जिसको कहा जाता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है, यदि आप काल सर्प योग से पीड़ित हैं, राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं, यदि आपको लगता है, अनुमान है या फिर कन्फर्म ही है कि आप पर, आपके घर के किसी सदस्य पर, किसी वस्तु पर तंत्र बाधा का साया है, कई लोग हैं जो गलत कार्य करते हैं, तो इस प्रकार का कोई साया है, तंत्र बाधा है, तो आपको वट वृक्ष की स्थापना शनिवार के दिन करनी चाहिए। और नियमित रूप से उसमें भी जल समर्पित आपको करना चाहिए। और कुछ ही दिनों में आपको स्पष्ट रूप से इन सभी बाधाओं से मुक्ति मिल ही जाएगी। साथियों, अगला वृक्ष है आंवला। इसके औषधीय गुण तो हैं ही, परंतु इसके धार्मिक और ज्योतिषीय गुण भी हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 100 रुपये कमाने के लिए मेहनत करते हैं, हाथ में आपके 10 रुपये आते हैं। यदि आप माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा चाहते हैं, कोई संपत्ति यदि आप खरीदना चाहते हैं, घर अपना स्वयं बनाना चाहते हैं, वाहन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा के लिए आंवले के पौधे की स्थापना करनी चाहिए। बुधवार को आपको ये स्थापना करनी है और नियमित रूप से उनको भी जल आपको समर्पित करना है और प्रणाम रोजाना करना है। साथियों, अगला हम चर्चा करेंगे वास्तु दोष के बारे में। व्यक्ति कोशिश ये करता है अपनी फैक्ट्री, अपना दुकान, अपनी मकान वो सही दिशा में बनाने का प्रयास करे, परंतु कई बार गलती हो ही जाती है। ऐसे में आपको काम आएगा जामुन या फिर अनार का वृक्ष। जामुन या फिर अनार, इन दोनों में से किसी की भी आप स्थापना गुरुवार के दिन कीजिए। बाहर कहीं पर भी आप कर सकते हैं। यदि आप जहां पर वास्तु दोष है वहां करेंगे तो बहुत ही शीघ्र आपको स्वतः ही वास्तु दोष के जो दुष्परिणाम है उससे मुक्ति मिल जाएगी। निर्माण कार्य यदि आपका अधूरा पड़ा हुआ है तो वो पूरा अवश्य होगा, शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। साथियों, अंतिम जो वृक्ष है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है गूलर का वृक्ष या गूलर का पौधा हम इसको कहते हैं। यदि शारीरिक रूप से आप अक्षम है, शारीरिक किसी भी प्रकार की कमजोरी है, जिस कारण से रति सुख का आप आनंद नहीं ले पाते हैं, तो आपको इसकी स्थापना शुक्रवार के दिन करनी चाहिए। शुक्र संबंधी कोई भी पीड़ा
स्त्री या पुरुष किसी में भी हो, तो वो यदि शुक्रवार को इसकी स्थापना करता है, नियमित रूप से जल समर्पित करता है, प्रणाम करता है, तो कुछ ही दिनों में वो समस्या तो काफूर हो ही जाती है और उसको अतिरिक्त ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। साथियों, यहाँ पर ये अन्य प्रयोगों से थोड़े भिन्न हैं। हम आमतौर पर किसी प्रकार का स्टोन धारण कर लेना, किसी प्रकार का मंत्र जाप कर लेना, कोई दान कर देना, यही करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, परंतु उसका एक समयबद्ध सीमा होती है। परंतु आज जो आपको वृक्षों की, पौधों की स्थापना के बारे में बतलाया गया है, यकीन मानिए कि जब तक उस पौधे का, उस पेड़ का अस्तित्व है, तब तक आपको वो समस्या छू भी नहीं सकती। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हर प्रकार के कार्य में अनिवार्य होते हैं, इसमें भी अनिवार्य है। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी पौधा या पेड़ स्थापित करें, वो आपके संकट से आपको दूर ले जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और इसी प्रकार की किसी सरलतम साधना के साथ में आपसे पुनः भेंट होगी। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।